उपस्थित लोधी समाज के समस्त मेरे साथीगण, मेरा अपना प्रदुम्न महेंद्र गुर्जर, जो आज सब वापस मेरे साथ एक पारिवारिक बंधन में बंध चुके हैं, और समस्त लोधी समाज के मेरे भाइयों और बहनों नहीं, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं। लोधेश्वर भगवान की, लोधेश्वर भगवान की। रानी अवंतीबाई अमर रहे, रानी अवंतीबाई अमर रहे। आज इस सम्मेलन में मैं सब वक्ताओं को सुन रहा था और एक एक की बात को बारीकी से मैं सुन रहा था। पर आज इस सभा में केशलोन सीधे देखो, मेरे सिर के पीछे भी आंखें हैं, तुमको मालूम है। और भानु सिंह जी भी बैठे हैं मंच पे मेरे साथ। इस मंच पर मैं लोधी समाज के इतिहास पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपका इतिहास कोई 100 साल पुराना, 200 साल पुराना इतिहास नहीं है मेरे भाई और बहन। मंच पर प्रीतम जी बैठे हैं, राम गोपाल जी बैठे हैं, लोधी समाज का एक एक महानुभव बैठा है। लेकिन पुराण काल से आपका इतिहास शुरू होता है, जब स्वामी दयानंद जी ने आपके समाज का बखान और व्याख्यान किया था, और उन्होंने कहा था कि लोधी शब्द की व्याख्या जब की जाती है, लोधी शब्द, लोधी एक जात नहीं है। लोधी शब्द का अर्थ साहसी व्यक्तित्व का धनी, लोधी शब्द का अर्थ होता है। लोधी शब्द का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति, लोधी शब्द का अर्थ होता है। लोधी शब्द का अर्थ वरिश्रेष्ठ और युद्धता में जो व्यक्ति निपुण होता है, लोधी शब्द का अर्थ वही होता है। और लोधी शब्द का अर्थ जो रक्षा करने वाला होता है, वही लोधी होता है। यह आपके चरित्र का व्याख्यान नहीं, लेकिन सदियों से, हजारों वर्षों से आपके पूर्वजों ने जो एक रास्ता बुलंद किया, जो इतिहास में अपने नामों को अंकित किया, वही लोधी शब्द का उत्तर हमें अपने वेद के मंत्रों में मिलता है। तो आपका इतिहास बुलंद है, आपका इतिहास जीवंत है, आपका इतिहास सर्वश्रेष्ठ है मेरे भाई और बहनों। और मैं निवेदन करूंगा राम गोपाल जी को, प्रीतम जी को, हमारे लोधी समाज के लोगों को, कि ऐसे सामाजिक सम्मेलनों में समाज का वर्तमान, समाज का 100 साल पुराना इतिहास नहीं, लेकिन हजारों साल पुराना इतिहास दोबारा बुलंद होना चाहिए मेरे भाई और बहन। लोधी समाज के महान व्यक्तित्व ने सदैव भारत मां की कोख से जो लोधी समाज का व्यक्ति जन्म हुआ है या महिला जन्म हुई है, उसने इस भारत माता की माटी को की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया है। और लोधी समाज का जो इतिहास है, आप में से कई लोगों को इसका अनुभव नहीं, लेकिन सिंधिया परिवार का भी एक बहुत करीब संबंध लोधी समाज के साथ रहा है। माधव महाराज प्रथम 150 साल पूर्व
जब ठाकुर शंकर लाल सिंह जी लोधी, जो महान सेनापति थे, उन्होंने ठाकुर शंकर लाल सिंह लोधी जी को ग्वालियर में आमंत्रित किया और उनसे निवेदन किया कि ग्वालियर स्टेट की आर्मी का, सेनापति का रोल अदा करें ठाकुर शंकर लाल सिंह जी लोधी। उनके अगली पीढ़ी, मेरे आजोबा, मेरे दादा जीवाजीराव महाराज ने पहले शासक थे भारत में, जिन्होंने लोधी समाज को स्टेट के गजेट में एक नई उपाधि दी कि लोधी समाज लोधी नहीं, लेकिन लोध राजपूत के नाम पे अपने आप को पहचान बना पाए। और उसके बाद ठाकुर रामधन सिंह नरवरिया जी, माधव महाराज ने ठाकुर रामधन सिंह नरवरिया जी के पूज्य पिताजी गंगा प्रसाद जी को ग्वालियर स्टेट में जमींदार बनाया था। और ठाकुर गंगा प्रसाद सिंह जी, जो ग्वालियर स्टेट के जमींदार थे, उनके पुत्र ठाकुर रामदीन सिंह नरवरिया जी ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1936 में आगाज किया, स्वतंत्र भारत की मांग रखी मेरे भाई और बहनों। और आज मंच से पहले चुनाव की बात की जा रही थी, तो मैं बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत की मांग रखने वाले, भारत छोड़ो अभियान की घोषणा करने वाले हमारे ठाकुर रामधन सिंह नरवरिया मैगांव के आजाद भारत के पहले विधायक बने मेरे भाई और बहनों। मैगांव का मेरा विधायक, लोधी समाज का। और उसके बाद श्रृंखला देखो, भैया साहब लोधी को पिछोर का विधायक, मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब और मेरे पूज्य पिताजी ने मंत्री बनाकर रखा था मेरे भाई और बहनों। भिंड में हरि सिंह नरवरिया जी को टिकट देकर 1993 में विधायक मैगांव का दूसरे बार लोधी समाज का विधायक बना। उनको जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और अगर एक योग्य आजी अम्मा का योग्य पोता मैं हूं और योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र हूं, तो मेरे समय में भी जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, अशोकनगर जिले में भी कन्हैयाराम लोधी को जिला का अध्यक्ष मैंने बनवाया था। मेरा लोधी समाज एक प्रचंड समाज है, एक ऐसा समाज है जो अपना सब कुछ कल्याण और सब कुछ बलिदान देने के लिए तैयार होता है। उमा भारती जी को मेरी आजी अम्मा ने, पूर्व राजमाता साहब ने केवल पाला और पोसा नहीं, केवल शिक्षा प्राप्त नहीं करवाया, मेरी आजी अम्मा ने उमा भारती जी को अपने 5वें बेटी के समान रखा था मेरे भाई और बहनों। और अगर मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने उमा भारती जी को अपने बेटी के समान रखा था, तो उमा जी मेरी बुआ बनती है और मैं उमा जी का भतीजा बनता हूं। और जो प्यार, जो लाड़, जो आशीर्वाद सदैव उमा जी ने मुझ पर दिया है, मैं उनका और लोधी समाज का कृतज्ञ हूं मेरे भाई और बहनों। जब जब
सिंधिया परिवार के मुखिया को लोधी समाज की साथ की जरूरत रही है। केवल लोधी समाज नहीं, उमा जी चट्टान की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़ी है मेरे भाई और बहनों। और सही कहा, आपके समाज ने तो जो 500 साल पुराना सपना और संकल्प था, उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करने के लिए, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे उमा जी हो, और कल्याण सिंह जी और उमा जी के साथ सारे वक्ता भूल गए, मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब हो, राम मंदिर का अभियान इन तीनों ने मिलके छेड़ा था मेरे भाई और बहनों। कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी, मेरी आजी अम्मा और उमा जी ने साथ में मिलकर अयोध्या में क्रांति जगाई। और ठीक बोला अभी प्रीतम जी ने और रोज जी ने, जब मैं वहां गया था दर्शन करने के लिए रामलला के मंदिर में, तब न्यास के अध्यक्ष जी ने मेरे हाथ को पकड़ के बोला, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके दिखाता हूं। तो मैंने कहा, क्या दिखाने वाले हैं? मैं आपको दिखाता हूं जिस चबूतरे से टांगों को लटकाकर आपकी आजी अम्मा और उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने, अडवाणी जी ने राम मंदिर की आगाज की थी, वो चबूतरा मैं आपको दिखाने ले जाता हूं मेरे भाई और बहनों। जब पिछोर की बारी आई, मेरा प्रीतम विचलित होते रहा। कभी दूरभाष पर दिल्ली में मुझे फोन कर रहे हैं, कभी शिवराज सिंह जी को फोन कर रहे हैं। सारे विधानसभाओं में रैली हो रही है, पिछोर में रैली क्यों नहीं हो रही है? मैंने प्रीतम को कुछ नहीं कहा। प्रीतम छटपटाने लगे, क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में एक प्लान था। प्रीतम का नाम भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशियों के पहले सूची में घोषणा हो, वो मेरा लक्ष्य और मेरी टारगेट थी। और जिस दिन इनका नाम डिक्लेयर हुआ, उसके 3 दिन बाद शिवराज सिंह जी और हम साथ में गए पिछोर में, और सबसे बड़ी रैली हमने पिछोर में की। मैं लोधी समाज के मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं आपके समाज के साथ खड़ा हूं, क्योंकि आपके समाज के नवरत्नों को मध्य प्रदेश के पटल पर नहीं, लेकिन राष्ट्र पटल पर हमें उजागर करना है। लोधी समाज के जितने नाम मैंने लिए, ये सूची यहां समाप्त नहीं होती। जहां प्रीतम लोधी हैं, कन्हैया लाल है, जहां हरि सिंह जी हैं, भैया साहब हैं, रामदीन निरवरिया जी हैं, वहीं आधुनिक काल में आज राहुल लोधी को हमने आगे किया, दोनों राहुल लोधियों को आगे किया, प्रदुम लोधी को आगे किया, बंदा के विधायक वीरेंद्र लोधी को आगे किया। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो लोधी समाज के साथ खड़ी है मेरे भाई और बहनों। रानी अवंतीबाई का इतिहास, आज रानी अवंतीबाई को मैं नमन करता हूं, और मुझे मन में बड़ी खुशी है कि रानी अवंतीबाई की मूर्ति मुंगावली में मैंने स्वीकृत करवाई इस स्थान पर। मैं चाहता था, ब्रजेंद्र और हमने लंबी चर्चा की कि मूर्ति लगनी कहां चाहिए। शहर में तो बहुत ही खचाखच स्थिति बन चुकी थी। मैंने कहा कि रानी अवंतीबाई की मूर्ति ऐसे स्थान पर रखो कि जो व्यक्ति मुंगावली में प्रवेश करे, वो पहले रानी अवंतीबाई को प्रणाम करते हुए मुंगावली में प्रवेश करे। और मुद्रा भी, कई मुद्रे ब्रिजेंद्र ने मुझे बताए,
मैंने कहा मुद्रा वही होना चाहिए जो रानी अवंतीबाई बलिदान के समय में मुद्रा था। घोड़सवार, घोड़े के पांव ऊपर होने चाहिए। क्यों? आक्रमणकर्ताओं को कुचलने की तैयारी रानी अवंतीबाई कर रही है। हाथ में तलवार होना चाहिए। तलवार अपने साइड में बंद नहीं, लेकिन हाथ में नंगा तलवार होना चाहिए, क्योंकि रानी अवंतीबाई की यही सोच थी कि जान जाए पर वचन न जाए। 12 साल के उम्र में घुड़सवारी शुरू की, तलवार क्षमता शुरू की, और जब अंग्रेजों के लॉर्ड डलहौजी के आंखें रामगढ़ पर पड़ी तो रानी अवंतीबाई की ज्वालामुखी की तरफ अग्रसर होकर भारत माता की रक्षा के लिए मेरी वीरांगना निकल पड़ी। मेरे भाई और बहनों, अंग्रेजों को हर क्षेत्र पर परास्त करते हुए उनको मुंह की खानी पड़ी, और रामगढ़ से सागर से मंडला तक अंग्रेजों की ऐसी की तैसी करने वाली रानी अवंतीबाई निकली थी। 1858 में जब अंग्रेजों के विरोध आखिरी लड़ाई लड़ी और उन्हें मालूम पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने घेर लिया, उन्होंने जय घोष कहा कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। उनकी विचारधारा थी कि भारतीय स्त्री को जीते जी कोई विदेशी स्पर्श न कर पाए। ये रानी अवंतीबाई की धारणा थी मेरे भाई और बहनों, और आज वही धारणा मेरे लोधी समाज के एक एक जन जन में होना चाहिए। उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जबलपुर के बरगी बांध को रानी अवंतीबाई के नाम पर रख दिया है। जहां एक तरफ जबलपुर के बरगी बांध को रानी अवंतीबाई के नाम पर रख दिया, वहीं सागर में विश्वविद्यालय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने रानी अवंतीबाई के नामांकन पर कर दिया। और आज मैं लोधी समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरीके से सुंदर मूर्ति हमने मुंगावली में रखी है, वैसे ही सुंदर मूर्ति आने वाले दिनों में हम ईसागढ़ में भी स्थापित करेंगे मेरे भाई और बहनों। रानी अवंतीबाई की कहानी, उनकी दीदारपन, उनकी बेबाकपन आपके खून में है। उस खून को जीवित रखो। वो खून आपके रग रग में चल रहा है। और अब जब उमा भारती जी का भतीजा भी आपके सामने खड़ा है, तो वो खून मेरे रग रग में भी है मेरे भाई और बहनों।